अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनूबी कोरिया में आने के बाद आपने अपना पासपोर्ट नया बनवाया या इमिग्रेशन में अंदराज ना कराने की सूरत में जुर्माना हो सकता है। इसके बारे में तफसील से मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे लर्न कोरियन इन उर्दू नंबर 1 के नाम से हमारा एक चैनल है। यूट्यूब में जाके इमरान सईद अगर आप लिखते हैं तो इस तरह ये दोनों हाथ बने हुए हैं पाकिस्तान और कोरिया का, ये हमारा लोगो है और इस पे क्लिक करने से ये हमारा चैनल शो होगा। यहाँ पे आके आपने सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने पर ये इस तरह चेंज हो जाएगा सब्सक्राइब में, और यहाँ पे जो बेल है इस पे आप क्लिक कर दें, टिक कर दें, ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ वो ऑटोमेटिक तरीके से आप तक पहुँचती रहे। ये पासपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कोरिया में अगर आपको कोरियन आती है तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको उर्दू में किया है तब्दील, वो आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन में पासपोर्ट का अंदराज। क्या आप कोरिया आने के बाद पाकिस्तान छुट्टी जाने पर नया पासपोर्ट बनवा कर वापस कोरिया आए हैं? नंबर 2, क्या आपने कोरिया आने के बाद कोरिया में रहते हुए पाकिस्तान एम्बेसी सोल से नया पासपोर्ट बनवाया या रीन्यू करवाया? इन दोनों सूरतों में किस तरह आपको करना है अभी आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट, नंबर 1, अगर आप कोरिया में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान छुट्टी जाने पर नया पासपोर्ट बनवाया है तो कोरिया वापस आने के दिन से लेकर 14 दिन के अंदर इसका अंदराज अपने मुतल्लिका इमिग्रेशन ऑफिस में करवाना लाजमी है। अगर अंदराज पासपोर्ट बनने के 14 दिन के अंदर करवाते हैं तो ये फैक्स के जरिए भी करवाया जा सकता है। यानी कि आप कोरिया में काम कर रहे थे, पाकिस्तान छुट्टी गए हैं, छुट्टी जाने पे आपके देखा कि मैं नया पासपोर्ट बनवा लूँ, नया पासपोर्ट आपने बनवा लिया, दोबारा वापस कोरिया आए हैं, तो जिस दिन आप एंटर हुए हैं, एयरपोर्ट से एंटर हुए हैं, उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर अंदर आप उसका अंदराज करवाना आपके लिए लाजमी है इमिग्रेशन में, और इसको आप फैक्स के जरिए भी करवा सकते हैं। तो 14 दिन के अंदर आप अगर इसका इंदराज नहीं करवाते हैं तो फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और जुर्माना कई पाकिस्तानी दोस्त अदा कर भी चुके हैं। यहाँ पे 3 लाख वॉन, 4 लाख वॉन तक जुर्माना उन्होंने दिया है। और यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को ये जुर्माना हुआ है उनके वीज़े में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी एक्सटेंशन या दोबारा जाके आने पे 4 साल 10 माह के बाद उनको कोई मसला नहीं है अगर पासपोर्ट की वजह से उनको जुर्माना हुआ है। ये दूसरा तरीका देखें, अगर आपने पासपोर्ट कोरिया में रहते हुए ही नया बनवाया है तो ऐसी सूरत में पासपोर्ट का अंदराज 44 डेज के अंदर मुतल्लिका इमिग्रेशन में करवाना लाजमी है। 44 दिन गुजरने के बाद अंदराज करवाने पर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान एम्बेसी सोल में नया पासपोर्ट बनवाने पर नॉर्मल पासपोर्ट अगर बनवाते हैं तो उस पर 1 माह लगेगा, अगर अर्जेंट बनवाते हैं तो उस पर 15 दिन का, तकरीबन इतना 15 दिन का टाइम लगता है। सॉरी। पाकिस्तान एम्बेसी सोल फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप जाने से पहले उनसे एक दफ़ा कॉल करके रब्ता कर लें पाकिस्तानी ऑफिसर से, ताकि आपको डॉक्यूमेंट और इस तरह की ज़रूरी जो दस्तावेज़ात वहाँ पे चाहिए वो आप उनसे पूछ के जाएं कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए। अगर फैक्स के ज़रिए आप अपने पासपोर्ट का अंदराज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दरख्वास्त फार्म 34 नंबर जो इमिग्रेशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, इसके बारे में बताता हूँ आगे कि किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नए पासपोर्ट के पहले पेज की फोटोकॉपी एक चाहिए आपको। एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उसका फ्रंट और बैक की फोटोकॉपी आपने लेकर इमिग्रेशन फैक्स नंबर 15771345 पे सेंड कर देनी है। यहाँ पे जब आप सेंड कर देंगे तो 15-20 मिनट या आधा घंटा गुजरने के बाद आपने 1345 इमिग्रेशन कॉल सेंटर पर कॉल करनी है। वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई ऑफिसर बैठे हैं वहाँ पे, तो उनसे आप रब्ता करके कन्फर्म कर लें कि हमारी जो फैक्स है आपको वसूल हो चुकी है। अगर वो कहें जी हमें वसूल हो चुकी है तो आप समझें कि आपके पासपोर्ट का अंदराज हो चुका है। सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान में जो पाकिस्तानी भाई आते हैं जितने में उनको सबको बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपने पासपोर्ट नया बनवाया है तो इसका 14 दिन के अंदर अंदराज जो है करवाना लाजमी है इमिग्रेशन में। इसके अलावा एड्रेस का भी बताता हूँ कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो उसको भी 14 दिन के अंदर अंदराज करवाना आपके लिए लाजमी है। और ये सिर्फ E9 वर्कर जो वीज़े हैं उनको नहीं, जो कोरियन है या जो दूसरे बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी है कि अगर उनका एड्रेस तब्दील होता है तो 14 दिन के अंदर उनके लिए भी ये करवाना लाजमी है, वरना उनको भी जुर्माना होगा।
अब फार्म किस तरह डाउनलोड करना है, वो 34 नंबर फार्म जो मैंने आपको बताया है, पहले तो अपने इमिग्रेशन की वेबसाइट में जाना है। ये highkorea.go.kr अपने ब्राउज़र में लिखने पे इस तरह का पेज शो होगा। ये कोरियन इमिग्रेशन का पेज है। आपने यहाँ पे मिनोन सोशिक पे एक दफ़ा क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरह ओपन होगा। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर ये आपको 3 फाइलें दिख रही होंगी, एक वर्ड की, एक PDF और एक हंगल की है। तो आप इनमें से किसी को भी ओपन कर लें। किसी को भी ओपन करेंगे तो ये इस तरह फार्म आएगा। 34 नंबर फार्म है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये थोंगाप शिनचंगसो, यहाँ पे 34 नंबर लिखा है। इसको आपने फिल करना है। तो आपने कौन से खाने पे टिक करना है? ये जो आखिर वाला खाना है 10 नंबर, ये थुंगनुकसांग प्योंगयांग शिंगू, चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एलियन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने टिक करके अपना सरनेम लिखें, गिवन नेम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर है आप वो लिखें, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो आपका कोरियन ID कार्ड है उसके आखिरी जो 7 हिंसे हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी है, यहाँ पे नेशनैलिटी लिखें। पासपोर्ट जो आपका नंबर है यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है। उसके बाद कोरिया के अंदर आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अपना फ़ोन नंबर अगर आपका है तो लिखें, नहीं तो फ़ोन नंबर जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप लिखते हैं। और एड्रेस इन होम कंट्री पाकिस्तान में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे लिखते हैं। इतना लिखने में काफ़ी है। फ़ोन नंबर भी उधर का अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, तो ये आप जमा करवा दें उधर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुकी होगी इस वीडियो की। तो अगर ये आपके लिए लाजमी है, अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है, चाहे यहाँ कोरिया रहते हुए बनवाया है या छुट्टी जाके बनवाया है, तो फिर आप उसका अंदराज लाजमी करवाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि YouTube पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। YouTube में जाके सिर्फ इमरान सईद लिखने पे हमारा चैनल सबसे ऊपर शो होगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो आप तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।